अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीटो हेरिडिटी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे 3-4 पॉइंट्स हैं। जीन्स एंड एलील्स में डिफरेंस को कवर करेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप के डिफरेंस को पढ़ेंगे, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस को पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग ग्रीगर मेंडल के ऊपर आ जाते हैं कि स्टडी के बारे में इन्होंने क्या स्टडी की थी। ग्रीगर मेंडल नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, देन लेड द फाउंडेशन फॉर द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने बुनियाद रखी थी साइंस ऑफ जेनेटिक्स की थ्रू हिज स्टडी टू इनहेरिटेंस, इन्होंने इनहेरिटेंस की स्टडी की थी। पैटर्न्स ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट्स, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने इनहेरिटेंस की स्टडी की थी। ओके, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ये क्या होती हैं। पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स आर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि एक पेरेंट हैं और एक पेरेंट से उनके जो अबाउ मतलब उनकी जो जनरेशन न्यू जनरेशन होगी उनमें जो जाएंगे ट्रेड्स उनको इनहेरिटेंस कहते हैं ट्रेड्स को, और जो हमारे आबा अजदाद से हम में आए हैं उनको भी हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जीन्स को पढ़ते हैं। जीन्स आर दी कोडेड इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइन आवर ट्रेड्स, जीन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्टर है जो कि हमें बताता है कि कौन सा ट्रेट है। ओके, हाउ आर जीन्स इनहेरिटेड, ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, इंसान में 46 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू देयर चिल्ड, मतलब 23 पेयर्स का एक हमारे मदर से आता है क्रोमोसोम्स का सेट, और एक जो होता है 23 पेयर्स का हमारे फादर से आता है। When a sperm cell 23 chromosomes and an egg cell 23 chromosomes join together fertilization, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो then fertilization हो जाती है। It results in a zygote, then वो zygote बनाता है। ये आगे उनका रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है। स्पर्म 23 है, 23 एग सेल्स हैं और देन फर्टिलाइजेशन हुई है, उसके बाद zygote बन गया, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन गया, देन न्यू जनरेशन आ जाती है। ओके, व्हाट इज़ अ ट्रेट, नोटेबल फीचर्स आर क्वालिटी इन अ पर्सन, किसी भी इंसान में हम लोग जो नोट करते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इसके बालों का कलर क्या है, इसकी आइज़ का कलर क्या है, तो इसको हम लोग नोटेबल फीचर्स कहते हैं और ये हम ट्रेट्स को डिफाइन करता है। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स वो वाले हैं जो हम लोग देख सकते हैं, और बिहेवियरल ट्रेट्स वो वाले हैं जो बिहेव करते हैं, मतलब कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो जो इंसानी एक सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है। ओके, और फिज़िकल ट्रेट्स वो वाले जो हम देख सकते हैं, मतलब बालों का कलर हो गया, आई कलर हो गया, फैटी बैली हो गया, तो फेयर कलर हो गया, इन चीज़ों को कहते हैं फिज़िकल ट्रेट्स। देन हम फिनोटाइप्स को कवर करते हैं। फिनोटाइप क्या है, ये भी फिनोटाइप वही आ जाता है फिजिकल ट्रेट्स, मतलब फिनोटाइप जो है वो इसकी फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं। फिनोटाइप इज़ एन अदर वर्ड फॉर फिजिकल ट्रेट्स, इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स हाउ समवन लुक्स, मतलब ये वही चीज़ है कि कोई इंसान वो कैसा लग रहा है, वो मोटा है, पतला है, उसके बालों का कलर क्या है, वेवी है या फिर उसका कलर फेयर है, तो ये इन चीज़ों में आ जाता है। ओके, इट इज़ एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ जीनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीनोटाइप्स। ओके, एग्जांपल्स आ जाती हैं आगे से फिनोटाइप्स की, मतलब टॉल है, शॉर्ट है, ब्राउन हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, फैट स्किन है, फैट है या स्किनी है, फेयर स्किन है, फ्रिकलेस है, एट्सट्रा वगैरह। देन आप लोगों ने अगर इसको मेमोराइज करना है तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर। ओके, रिमेंबर, ये देखें ये अब क्या है, फिनोटाइप डिस्क्राइब थिंग्स यू कैन सी, आप लोग क्या देख रहे हैं, बिल्ली है वो फिश को देख रही है, इसका बेली फेट है, और ये भी आगे एग्जाम्पल है। ओके, देन आगे एक और एग्जाम्पल आ जाती है इनहेरिटेंस की ही। रिमेंबर, mom gives you one half of your genes and your dad gives you the other half, then zygote, फर्मेंटेशन होगी उसके बाद zygote बन जाएगा। ओके, और उन्होंने कहा है कि इसको हम एक ही लेटर से कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ईच जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर जीनोटाइप। ओके, देन जीनोटाइप को स्टडी करते हैं हम लोग। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेट्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स।
इसको हम लेटर्स में एक्सप्रेस करते हैं जीनोटाइप्स को। जीनोटाइप कोड्स फॉर फिनोटाइप्स, मतलब कि ये टॉल है उसको कैपिटल में लिखेंगे, अगर कोई इंसान शॉर्ट है तो उसको हम स्मॉल में लिखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकैब टू नो, हमें ये वाली जो वोकैबरी है वो ये हमें पता होनी चाहिए अगर हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, द फैक्टर्स डैट कैरी ऑल ट्रेट्स, इसको हम जीन्स कहते हैं जो ऑल ट्रेट को कैरी करती है। और जीन क्या होती है? पॉड कलर, इसका कलर क्या है। और ओके, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स, अगर सेम ही जीन्स के दो फॉर्म्स होंगे, एक का कलर येलो होगा एक का कलर ग्रीन होगा, तो उसको हम लोग एलील्स कहेंगे। दो का पेयर होगा, मतलब कि एक ही मतलब स्पीशीज से है और दो वैरायटीज़ हैं, तो उसको भी हम लोग एलील्स ही कहेंगे। ओके, देन इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जीन्स में आ जाएगा कि इसकी हाइट क्या है, ये टॉल है या स्मॉल है। ये एलील्स में आ जाएगा, दो जब डिफरेंस आ जाए, जब दो वैरायटीज़ आ जाएं। ओके, देन है जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, एंड इज़ द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर देता है ना, इसलिए हम इसको शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं। जीन्स के छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको हम जीन्स कहते हैं। एलील इज़ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ये अल्टरनेट फॉर्म है जीन की। ओके, गैमीट इज़ द सेक्स और रिप्रोडक्टिव सेल containing half of the genetic materials. Okay, डोमिनेंट एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील। इसकी आगे एग्जांपल भी है, वो पूरी इसी पे ही आ रही है कि जो डोमिनेंट एलील है वो मास्क कर देता है रिसेसिव एलील के इफेक्ट को। मतलब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। एग्जांपल आ गई, जीन आई कलर हो गया, एलील ग्रीन ब्लू ब्राउन, डिफरेंट वैराइटीज़ आ गई ना। ओके, इसमें भी आ गया यही चीज़ आ गई, हेयर टेक्सचर आ गया, वेवी, ये चीज़ें सारी आ गई। ये भी जीन और थंब, ये भी एग्जांपल आ गई। ओके, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, ये है जो आगे हम पॉइंट मैं बता गई थी। डोमिनेंट हमेशा मास्क कर देता है रिसेसिव के इफेक्ट को, वो क्यों करता है यहाँ आगे हम पढ़ेंगे इधर ही। थिंग्स ऑफ अ पर्सन हु नेवर लेट यू टॉक ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, दैट पर्सन डोमिनेट्स द कन्वर्सेशन। ओके, अ डोमिनेंट अलील दैट इज़ एक्सप्रेस्ड, डोमिनेंट अलील वो वाला है जो एक्सप्रेस होता है, मतलब टी कैपिटल को हम ले लेते हैं। और रिसेसिव अलील दैट इज़ मास्क्ड और हिडन, मतलब स्मॉल टी। जब एक स्मॉल टी होगा और एक कैपिटल टी होगा तो इसको हम लोग डोमिनेंट ही कहेंगे, और अगर दो स्मॉल टी होंगे तो वो रिसेसिव ही होगा। ओके, क्योंकि रिसेसिव के जो इसका जो करेक्टर है उसको वो हाइड कर देता है डोमिनेंट टी कैपिटल जो होगा। ओके, मेंटल्स गिव टर्म्स डोमिनेंट और रिसेसिव, इधर भी उन्होंने टी जो स्मॉल में है उसको रिसेसिव बोला है, जो टी कैपिटल में है उसको डोमिनेंट बोला है। विच अलील इज़ एक्सप्रेस्ड ओवर एन अदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसको हम डोमिनेंट कहेंगे। विच अलील इज़ यूजली मास्क्ड और अपेयर्स लेस इन द पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय आ लोअर केस लेटर्स, द लोअर केस लेटर्स में इसको हम स्मॉल टी कहेंगे। ये हमेशा रिसेसिव होगा, ये मास्क कर देगा, मतलब जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। यहाँ के डोमिनेंट और रिसेसिव की एग्जांपल्स आ गई। जो स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, और जो स्मॉल हैं उनको हम लोग रिसेसिव कहेंगे, और जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे। चेक योर सेल्फ, ए जो है वो डोमिनेंट है, ये अगर उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपने पहले ऑब्जर्वेशन की थी वो देख लें, अगर आपने गलत किया तो उसको करेक्ट कर लें। ओके, मेंटल्स गिव टर्म्स, बी ब्राउन हेयर, बी रेड हेयर्स, जो स्मॉल वाला है वो रेड हेयर्स हैं उसके। ये आगे एग्जाम्पल है वो आप लोग देख लीजिएगा। व्हेन बोथ अलील्स आर द सेम इट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस, मतलब अगर दोनों के अलील सेम होंगे तो वो होमोजाइगस कहलाएगा। अगर दो लोग हैं उनके बालों का कलर सेम है तो वो होमोजाइगस होगा, और अगर दो ऐसे अलील्स हैं जिनके बालों का कलर डिफरेंट है वो हेट्रोजाइगस होगा। मतलब अगर बी कैपिटल है और एक बी स्मॉल है तो वो हेट्रोजाइगस होगा, और अगर दोनों ही बी स्मॉल हैं या दोनों ही बी कैपिटल हैं तो वो फिर होमोजाइगस कहलाएंगे। ये इसकी एग्जांपल है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाद में ये आ गया वन फ्रॉम मॉम वन फ्रॉम डैड। फिनोटाइप, फिजिकल करेक्टर्स डैट यू सी, फिजिकल करेक्टर आप क्या देख रहे हैं इसमें, वो फीमेल है, उसके बाल कैसे हैं, वो टॉल है,
ये चीज़ें आ गई। अच्छा, और बाद में आ गया जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, मतलब कि इसकी ये डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये चीज़ें आ गई ना। देखिए होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये चीज़ें जब आती हैं तब हम लोग जीनोटाइप को कहते हैं, जब उसके लेटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, बाद में हम मेंडल्स के लॉज को डिस्कस कर देते हैं। मेंडल्स ने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स गिव फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट अलील एंड अ रिसेसिव अलील। एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है, इनहेरिटेड टुगेदर, जब इकट्ठे होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जीन, एक ही जीन पर, द डोमिनेंट अलील विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड, हमेशा डोमिनेंट जीन है वही एक्सप्रेस होता है। जो कैपिटल में बी लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल में बी लिखा हुआ है वो रिसेसिव है, और दोनों का हम लोग टुगेदर इकट्ठे करेंगे तो उनके जो आगे एक्सप्रेशन वो शो करेंगे वो हमेशा कैपिटल वर्ड वाला ही करेंगे, ब्राउन ही करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इनका फर्स्ट लॉ था। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स एंड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। अगर एक पेयर्स में फैक्टर्स हैं और जब गैमीट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, कि ए जो था वो बिकम्स इकट्ठा ही था, पहले पेड़ की फॉर्म में था, जब वो उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हुई वो अलग अलग हो गए, उन्होंने अलग अलग अपना एक्सप्रेशन शो किया। देन उनका सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन इन वन पेयर ऑफ एलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर ऑफ एलील्स। तो जब ये सेग्रीगेट करेंगे तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे एलील्स, एंड देयर मेंबर ऑफ सेग्रीगेटेड पेयर्स असॉर्ट्स विद द मेंबर ऑफ एनी अदर सेग्रीगेटेड पेयर्स। ओके, आज हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इनके लॉस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और हम लोग पीबीजी का लेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग ये खुद प्रैक्टिस करें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर एंड होता है।